गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है कंसाइनमेंट अकाउंट એટલે કે આડત માલના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 14 जो है 14वां नंबरનો जो दाखलो છે તે करावानी छूँ। अभी इसमें ऐसा दिया गया ऑन 1 जुलाई 2015 भारत विजन कंपनी लिमिटेड बड़ौदा सेंट 30 टीवी सेट्स each of ₹7,500 at an invoice price of ₹10,000 each to Madhav of Rajkot on consignment basis. The company paid ₹1,000 for insurance and 1,500 for freight and 500 for sundry expenses। ठीक है, उसके बाद है ऑन 1 जुलाई 2015 company drew bills of 3 months of ₹1,50,000 on Madhav which was returned immediately by him duly signed and accepted. On 4th August 2010 company discounted the send bills at 12% discount in the bank। उसके बाद है अंडर द agreement Madhav is entitled to get 5% general commission on sales and 3% delegate commission on credit sales. In addition to that he is also entitled to get 10% of net profit। ठीक है, और ब्रैकेट में ऐसा लिखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद है एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 31 December 2015 माधव सेंट एन अकाउंट सेल्स एंड बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अकॉर्डिंग टू अकाउंट सेल्स। उसमें फर्स्ट है ही पेड ₹300 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 1,500 फॉर कैरेज इनवर्ड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर का है ही सोल्ड 15 टीवी सेट्स एट द ₹11,500 ईच ऑफ कैश। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का है ही सोल्ड 5 टीवी सेट्स एट ₹12,500 ईच टू निखिल ऑन क्रेडिट। उसके बाद है फोर्थ नंबर का ही सोल्ड 3 टीवी सेट्स एट ₹10,500 ईच टू मिहिर ऑन क्रेडिट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंपनीज। उसके बाद है मिहिर एंड निखिल बोथ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड दे पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹85 एंड 85 पैसे एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है ऑन 30 यहाँ पे सितंबर 2015 को दिया है इन माधव्स गो डाउन 2 टीवी सेट्स वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ₹12,000। उसके बाद 7 नंबर का है द मार्केट प्राइस ऑफ अनसोल्ड टीवी सेट्स वॉज ₹8,000 ईच। उसके बाद है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इन द कंपनी बुक्स। फर्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकेंड है माधव्स अकाउंट एंड थर्ड नंबर का है नेसेसरी कैलकुलेशन आर टू बी सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ भारत विजन कंपनी એટલે કે ભારત વિઝન કંપનીના ચોપડામાં જરૂરી ખાતાઓ। उसमें फर्स्ट आपको लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, એટલે કે આડત માલનું ખાતું। और यहाँ पे सेकेंड नंबर का आपको बनाना है माधव्स अकाउंट। ठीक है, એટલે કે માધવનું ખાતું। तो यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, उसके बाद फिर से पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि इनवॉइस प्राइस એટલે કે ભરતિયા કિંમત, तो वो यहाँ पे हमें 10,000 दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 7,500 हमें 30 जो टीवी सेट्स है उसका ईच ऑफ ₹7,500। ठीक है, और उसकी इनवॉइस प्राइस है 10,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस એટલે કે પડતર કિંમત वो है 7,500। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू એટલે કે નફો બરાબર ઇનવોઇસ प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस એટલે કે ભરતીય કિંમત माइनस પડતર કિંમત। तो यहाँ पे हम लोग 10,000 माइनस 7,500 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 2,500। ठीक है, अभी ये जो 2,500 आए वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे हमारा
प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, એટલે કે નફો यहाँ આગળ મળશે। तो अभी यहाँ पे जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ब्रैकेट में आपको लिखना है 30 टीवी से इनटू कितना करना है इनवॉइस प्राइस, ठीक है, 10,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 30 टीवीज हम लोगों ने भेजा था, 30 इंटू कितना हम लोग करेंगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट था उतना, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 हमारा प्रॉफिट था। तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे 2500 इंटू 30, तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 75,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 75,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस दिए, ठीक है। तो किसके एक्सपेंसेस है ये, अभी ये जो भारत विजन कंपनी है उसने एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो इसमें फर्स्ट है इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे इंश्योरेंस એટલે કે વીમા માટે જે ખર્ચ થયો છે તે, तो वो यहाँ पे है 3000, ठीक है, सॉरी 1000 है। उसके बाद यहाँ पे 1500 है फॉर फ्रेट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्रेट वो है એટલે કે નૂરના 1500। उसके बाद यहाँ पे है जो भी 500 जो है वो सन्ड्री एक्सपेंसिस है એટલે કે परचूरण खर्चा, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसिस, तो वो है 500। तो यहाँ पे टोटल हमारा होगा 3000, ठीक है। तो अभी इसकी डबल एंट्री नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो भी भारत विजन कंपनी है वो खुद एक्सपेंसेस यहाँ पे पे करे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बिल्स पेबल की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इंटू 1,50,000 का बिल्स है, ठीक है, इंटू कितने परसेंट है, यहाँ पे 12% दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे 3 मंथ्स का है, ठीक है। और उसने 1 मंथ के बाद बैंक में दिया, डिस्काउंट करवाया, ठीक है। तो अभी हम लोग इंटू 2/12 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 मंथ था ऑलरेडी और 1 मंथ कम हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1,50,000 इंटू 12% और इंटू 2/12 से करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 300, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट्स हम लोगों ने लिखा है। तो अभी ये जो माधव्स का अकाउंट है, ठीक है, उसमें क्रेडिट साइड हम लोग लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में आपको लिखना है बिल्स पेबल जो मिला वो, ठीक है। अभी यहाँ पे जो अमाउंट होती है बिल्स पेबल की वो यहाँ पे आपको लिखना होता है और कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको डिस्काउंट लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बिल्स पेबल का मतलब होता है लेनी हुंडी खाते, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 5% हमें जनरल कमीशन देना है और 3% डेल ग्रेडर कमीशन देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माधव्स अकाउंट 5% जनरल कमीशन और 3% जो है वो डेल ग्रेडर कमीशन, ठीक है। इसकी हम लोग ब्लैंक से यहाँ पे रखेंगे और जब भी हम लोग सेल की गिनती करेंगे तभी ये जो कमीशन है वो माधव को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 10% उसको देना है प्रॉफिट में से हिस्सा, कभी आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर इन प्रॉफिट, એટલે કે જે નફો આપણને મળશે એ નફાના ભાગ બાદ કર્યા પછી તેને 10% આપવાનો છે, ठीक है। तो वो मैं आगे लास्ट में आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगी कि वो हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल के बारे में दिया है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नंबर 2 करेंगे, कैलकुलेशन फॉर सेल्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट सेल है हमारा कैश में, सेकेंड है वो क्रेडिट पे है, ठीक है, એટલે કે उधार વેચાણ છે। और थर्ड जो है वो रिकमेंडेशन पे है, ठीक है, એટલે કે ભલામણથી કરેલ વેચાણ, ठीक है। तो अभी कैश में यहाँ पे कितना दिया, तो कैश में उसने यहाँ पे 15 टीवीज दिए हैं इंटू 11,500 दिया है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में इसने 5 टीवी और 12,500 रुपीज़ के हिसाब से दिया है। उसके बाद रिकमेंडेशन के ऊपर 3 टीवीज़ और यहाँ पे उसकी प्राइस 10,500 के ऊपर दिया है, ठीक है।
तो अभी हम लोग यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि ही पेड ₹300 फॉर ऑक्टो एंड ₹1500 फॉर कैरिज डाउन। ठीक है, એટલે કે ये जो भी माधव है उसने एक्सपेंसिस पे किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माधव्स अकाउंट, એટલે કે माधवना खाते। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑक्ट्रोय એટલે કે जकातना, तो वो यहाँ पे है 300। उसके बाद यहाँ पे आएगा कैरिज इनवर्ड। ठीक है, वो है यहाँ पे 1500 का, तो यहाँ पे टोटल होगा 1800। और यहाँ पे कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है आवक मालना गाड़ा भाड़ा चुकव्या। ठीक है, अभी इसकी हम लोग डबल एंट्री करेंगे। तो माधव्स के अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, એટલે કે आड़त माल खाते 1800। ठीक है, ये एक्सपेंसिस है उसके। और उसके बाद इसमें ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे सेल के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो सेल की हम लोग यहाँ पे गिनती करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, એટલે કે વેચાણની ગણતરી। तो यहाँ पे फर्स्ट है कैश के बारे में। तो कैश में हम लोगों ने 15 टीवी से और उसमें उसको यहाँ पे 11,500 पे बेचा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट सेल है, तो वो यहाँ पे 5 टीवीज़ जो है वो 20,500 पे बेचा है। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन के ऊपर सेल है, तो 3 टीवी जो है वो रिकमेंडेशन के ऊपर 10,500 बेचा है। ठीक है, रुपीज़ के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया कि मिहिर और निखिल, यानी कि ये जो है क्रेडिट सेल, वो हम लोगों ने निखिल को क्रेडिट सेल किया था। उसके बाद निखिल को यहाँ पे मिहिर को हम लोगों ने रिकमेंडेशन के ऊपर किया था सेल। और ये दोनों जो है वो डिविडेंड ऑफ 80 पैसे और 50% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि ये जो है अभी इस लोगों ने पूरे पैसे नहीं भरे। ठीक है, तो इसकी हम लोग बाद में मैं आपको बता दूंगी कि हमें किस तरह से करना होगा इसकी एंट्री। तो यहाँ पे 11,500 इंटू 15 हम लोग करेंगे, तो आंसर आएगा 1,72,500। उसके बाद 12,500 इंटू 5 हम लोग करेंगे, तो आंसर आएगा 62,500। उसके बाद यहाँ पे 1050 इंटू 3 करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 31,500। ठीक है, अभी हम लोग इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा कि कितना हम लोगों ने सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल हमारा आएगा 2,66,500। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि बेड डेब हमें हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बेड डेब, એટલે કે ઘાલ ખાતની ગણતરી। तो इससे पहले हम लोग सेल की यहाँ पे एंट्री कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें लिखना है यहाँ पे बाय माधव्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है सेल्स। ठीक है, तो टोटल हमारा आया 2,66,500। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश, क्रेडिट और रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे कैश में कितना था 1,72,500 और उसके बाद क्रेडिट पे था 62,500 और रिकमेंडेशन के ऊपर था 31,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेड डेब हमें है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी क्रेडिट सेल पे हमें कमीशन मिलता है तो उसके ऊपर हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि पैसे कितने मिले और कितने बाकी है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर हमें ऑलरेडी कमीशन मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसको माधव को कमीशन दे देते हैं। तो जितना भी सेल है उसके ऊपर 5% जनरल कमीशन देना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 13,325। उसके बाद 3% डेलकेटा कमीशन देना है, यानी कि क्रेडिट सेल के ऊपर 3%। ठीक है, 6,2500 इंटू 3%, तो यहाँ पे 1,875 आएगा। और इसके बाद हम लोग इन दोनों का टोटल करेंगे तो 15,200 हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बचा ये जो हमें मिहिर बचा उसकी हम लोग गिनती करेंगे। क्योंकि मिहिर को हमने रिकमेंडेशन के ऊपर सेल किया था, तो इसकी हम लोगों को यहाँ पे बेड डेब की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे कि 100% में से हम लोगों को 85% जो है वो मिल गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे
बचा कितना, तो 15% बचेगा। तो उसका सेल कितना था, सेल्स ऑफ मिहिर, ठीक है, तो उसका था 31,500, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 31,500 इंटू हमें 15% करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हमें आंसर आएगा 4725, ठीक है। तो ये हमारा बैड डेट होगा। तो अभी इसकी हम लोग एंट्री यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे माधव्स अकाउंट, ठीक है। माधव ना खाते 4725, ठीक है। और माधव्स के अकाउंट में डबल एंट्री हम लोग कर देते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 4725। और यहाँ पे उस माधव को जितना भी हम लोगों ने कमीशन दिया उसकी भी एंट्री करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, ठीक है। तो वो इसका टोटल था 15200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया कि गोडाउन में 30 सितंबर को 20 टीवीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यू टू फायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस की, ठीक है, એટલે કે असामान्य नुकसानी गणतरी। तो वो उसमें हमें फर्स्ट यहाँ पे लिखना होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ डिस्ट्रॉय गुड्स, એટલે કે જેટલો પણ માલનું નુકસાન થયું હતું તેની પડતર કિંમત, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 टीवी सेट्स टीवी था और उसके ऊपर कितने, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी 7500 थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर मिलेगा 15,000, ठीक है। तो 15,000, उसके बाद यहाँ पे प्लस हमें करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर, એટલે કે માલધારીના પ્રમાણસર ખર્ચાઓ। तो उसके एक्सपेंसिस यहाँ पे 3000 थे, इंटू डिस्ट्रॉय गुड्स हमारा 2 है और डिवाइड हमें किससे करना है 30, जितने भी गुड्स हम लोगों ने सेंड किए थे उतने, ठीक है। तो 3000 इंटू 2 डिवाइड 30, तो हमारा आंसर मिलेगा 200। उसके बाद यहाँ पे प्लस करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनी, એટલે કે આડત્યના પ્રમાણસર ખર્ચાઓ। तो उसके एक्सपेंसिस यहाँ पे 1800 थे, इंटू 2 करना है और डिवाइड हमें 30 से करना होगा, ठीक है। तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 120। तो 120, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में हमारा टोटल कितना आएगा, तो 15,320, ठीक है। और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे एक्सेप्टेड क्लेम, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने जितना भी क्लेम एक्सेप्ट किया है उतना, तो यहाँ पे उसने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो 12,000 का यहाँ पे एक्सेप्ट किया है क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 3,320 जो है वो हमारा लॉस होगा फाइनल, ठीक है। तो इसकी हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे कि ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, तो उसने 12,000 का एक्सेप्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे लिखना है बाय P&L अकाउंट, नफ़ा नुकसान खाते हमारा लॉस 3320 आया था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे आगे हमें ऐसा बोला गया है कि द मार्केट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स अनसोल्ड टीवी सेट्स वॉज 8,000 ईच, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे मार्केट प्राइस है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो लास्ट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, એટલે કે આખા સ્ટોકની ગણતરી। तो फर्स्ट हमें लिखना होगा अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, न बेचायल माल। तो वो हमारा कितना होगा, तो वो यहाँ पे होगा, हमने 30 टीवी सेंड किए थे उसमें से माइनस हम लोग 20 करेंगे क्योंकि 20 टीवीज़ जो है वो हम लोगों ने बेच दिया था, ठीक है। यहाँ पे टोटल होगा 15 + 5 + 3 23 होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस हम लोग 2 करेंगे जितना भी हमारा डिस्ट्रॉय होगा था। तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, तो यहाँ पे हमारा 7 बचेगा, ठीक, सॉरी 5 बचेगा, ठीक है। 5 बचा। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स,
એટલે કે ન વેચાય માલની भरता कीमत। तो यहाँ पे 5 गुड्स थे और इनवॉइस प्राइस हमारी कितनी थी, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमारी 10,000 थी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 50,000, सॉरी उसके बाद 50,000। उसके बाद यहाँ पे प्लस हमें करना होगा प्रपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर, એટલે કે માલધાણીના પ્રમાણસર ખર્ચાઓ। तो यहाँ पे उसके एक्सपेंसिस 3,000 थे इंटू यहाँ पे अनसोल्ड गुड्स 5 है, डिवाइड हमने 30 से करना होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 500, ठीक है। 3,000 इंटू 5 डिवाइड 30, तो यहाँ पे 500 आंसर आया। उसके बाद प्लस हमें करना है प्रपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनी, એટલે કે આડતિયાના પ્રમાણસર ખર્ચાઓ। तो यहाँ पे 1800 था उसका एक्सपेंसिस, 1800 इंटू 5 अनसोल्ड गुड्स डिवाइड 30, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 300, ठीक है। तो इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 50,800, ठीक है। तो अभी ये जो 15,800 है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इसकी हम लोग एंट्री कर देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 50,800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 10% माधव को देना है हिस्सा, ठीक है, प्रॉफिट का, और ब्रैकेट में ऐसा लिखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर इन द प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे लास्ट में हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा इनटू हमें 10 करना है और डिवाइड 110 से करना है, 100 से नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर इन द प्रॉफिट, એટલે કે જે નફો આવે છે તે નફાનો ભાગ બાદ કર્યા પછીના 10% આપવાનો છે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। 75,000 क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल करेंगे, प्लस 2,66,500 प्लस 12,000 प्लस 3,320 प्लस 50,800। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4,07,620, ठीक है। ये जो आंसर आया वो हमें हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल होगा, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जितना भी डेबिट साइड हमारा आंसर है वो, ठीक है। 3 लाख माइनस 3,000 माइनस 3,000 माइनस 15,200 माइनस 1,800 माइनस 4,725, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? तो आंसर हमें मिला 79,895, ठीक है। अभी जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसके हमें डबल एंट्री, मगर यहाँ पे जितना भी हमारा प्रॉफिट था उसके यहाँ पे हमें करना होगा 2 स्टॉक रिजर्व अकाउंट करना था, ठीक है। वो जो हम लोगों ने नहीं किया है, रिजर्व अकाउंट लेके स्टॉक अनामत खाते, तो हमारा कितना 5 स्टॉक बचा था, ठीक है, 5 टी बचे थे इंटू हमारा प्रॉफिट कितना था, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 2,500 था, ठीक है। तो हमें लिखना है 2,500। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आएगा? तो टोटल आएगा 12,500, ठीक है। तो अभी इसमें से भी हम लोग माइनस करेंगे 12,500, तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 67,395, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि माधव्स अकाउंट उसको 10% देना था, ठीक है। तो 67,395 इंटू 10 डिवाइड हमें 110 से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 10 डिवाइड 110 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6126, ठीक है। और पॉइंट के बाद 8 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 की जगह पे क्या लिखेंगे? 7, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा भी बचा था यहाँ पे प्रॉफिट 67395, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 6127, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा? 61,268। तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट चोखो नफ़ो 61,268, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हमें मिला था 4,07,620, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें टोटल मिल गया। उसके बाद जो माधव का अकाउंट है उसका हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो माधव के अकाउंट में यहाँ पे जितना भी हमें 10% दिया है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। वो था कितना? 6127, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद इसकी हम लोगों की यहाँ पे हमने एंट्री नहीं की है टू कंसाइनमेंट अकाउंट, એટલે કે आड़त माल खाते जितना भी हमें उसने सेल किया था उतना, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सेल कितना किया था? 2,66,500,
500, ठीक है, ये रहा माधव के अकाउंट में। और यहाँ पे टोटल होगा 2,66,500 और कितना यहाँ पे रिमेनिंग बचता है, ठीक है। तो 2,66,500 माइनस 1,50,000 माइनस 1,800 माइनस 4,725 माइनस 1,5200 माइनस 6,127। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 88,648, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 88,648। यहाँ पे टोटल हमारा होगा 2,66,500, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।